नमस्कार। जब भी पति और पत्नी के बीच में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में दाखिल करनी हो तो पति को ऐसी याचिका दाखिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो ऐसी याचिका में उन सभी शर्तों का उल्लेख स्पष्ट रूप से अवश्य करना चाहिए जिन शर्तों पर ऐसी विवाह विच्छेद की याचिका दाखिल करने की सहमति पति और पत्नी के बीच में बनी है। विशेष तौर पर पत्नी के भरण पोषण के संबंध में जो बातें तय हुई हैं उनका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। क्या पति पत्नी के भरण पोषण के लिए कोई एक मुश्त धनराशि दे रहा है या दे चुका है या भविष्य में देने वाला है, या क्या हर महीने कोई एक निश्चित धनराशि देने का करार उन लोगों के बीच में हुआ है। ये सभी बातें उसमें स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि भविष्य में कोई विवाद ना उत्पन्न हो, कहीं डिवोर्स हो जाने के बाद भी पत्नी अपने मेंटेनेंस के लिए दावा ना कर दे, इसलिए पति को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार की याचिका में पति को इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई धनराशि दी जा चुकी है तो वह धनराशि कैसे दी गई, नगद दी गई या चेक के द्वारा दी गई या बैंक ड्राफ्ट बनवा करके दिया गया या किसी अन्य प्रकार से दिया गया है, इसका भी अवश्य उल्लेख करना चाहिए। और हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसी कोई धनराशि चेक द्वारा या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या सीधे पत्नी के खाते में जमा करवाया जाए और नगद लेन देन से हमेशा बचना चाहिए। और इसके साथ ही साथ पति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी संयुक्त याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल की जा रही है तो उसके लिए जो तय धनराशि है उसका भुगतान पहले ही न कर दिया जाए, बल्कि या तो आधी धनराशि याचिका दाखिल करते समय दिया जाए और बाकी की धनराशि जो है वह विवाह विच्छेद की जब डिक्री मिल जाए तब उस समय दिया जाना चाहिए। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऐसी धनराशि को न्यायालय में जमा कर दिया जाना चाहिए और जब विवाह विच्छेद की डिक्री मिल जाए तो उसके बाद पत्नी यदि चाहे तो न्यायालय से ऐसे धनराशि को विड्रॉ कर सकती है, ले सकती है। और इस प्रकार की याचिका में इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि यदि बच्चे हैं तो वे बच्चे किसके साथ रहेंगे, किस प्रकार से दोनों के साथ उनका संबंध रहेगा, इस बात का भी उस याचिका में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। और यदि कोई पुत्री है तो उस पुत्री के विवाह के लिए क्या व्यवस्था पति कर रहा है, इसका भी उल्लेख उसमें करना चाहिए। यदि पति द्वारा ऐसी पुत्री के विवाह के लिए भी धनराशि एकमुश्त पत्नी को दिया जा रहा है तो उसका अवश्य ही उल्लेख करना चाहिए। नहीं तो पुत्री जब वयस्क होगी, विवाह योग्य होगी, तो पत्नी या पुत्री एक बार फिर पैसों की मांग कर सकते हैं। और यदि पति चाहता है कि ऐसी पुत्री के विवाह के लिए समय आने पर वह व्यवस्था करेगा तो इसका भी उल्लेख किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि यदि कोई दहेज का सामान लिया गया है, दिया गया है, तो उसका भी निश्चित रूप से ऐसी याचिका में उल्लेख करना चाहिए कि क्या ऐसी वस्तुएं दी जा चुकी हैं या दी जानी हैं या उन वस्तुओं के बदले में कोई पैसे का लेन देन किया जाने वाला है, तो इसके बारे में उस याचिका में अवश्य ही बताया जाना चाहिए। और इस प्रकार की याचिका में उन सभी मुकदमों का ब्यौरा लिखना चाहिए जो पत्नी द्वारा या पति द्वारा उस याचिका दाखिल करने के पहले किसी न्यायालय में, किसी थाने में किया जा चुका है। और उन मुकदमों में क्या निर्णय रहा, क्या वे अभी विचाराधीन हैं, अभी वो न्यायालय में उसकी सुनवाई चल रही है या निस्तारित हो चुका है, ये सारी बातें उस याचिका में लिखनी चाहिए। और उन सभी मुकदमों को समाप्त करवाने की जो पत्नी ने सहमति दी है उसका भी उल्लेख करना चाहिए और उन सभी मुकदमों को समाप्त करवा लेना चाहिए विवाह विच्छेद की डिक्री मिलने के पहले। यानी आपसी सहमति से धारा 13B के अंतर्गत जो याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल की जाती है और जो 6 महीने का समय मिलता है, उस 6 महीने के बीच में पत्नी द्वारा उन सभी मुकदमों को जो पहले ही पति के ऊपर किए जा चुके हैं या वे सभी FIR जो किए जा चुके हैं उन सब को समाप्त करवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी डिवोर्स की डिक्री मिल जाने के बाद उन्हें समाप्त करवाने की बात करे।
यदि पत्नी ऐसी बात करती है तो उसके इस बात को नहीं मानना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका बनाते समय अपने अधिवक्ता को बतानी चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वे उन सभी बातों का उल्लेख उस याचिका में करें। वैसे तो अधिवक्ता ऐसी बातों का ध्यान सदैव रखते ही हैं, लेकिन पक्षकारों को भी, पति को भी इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि उस याचिका में क्या क्या बातें लिखी जा रही हैं। कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, कोई ऐसी बात जो पहले हो चुकी है। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई पैसा पति पहले दे चुका है पत्नी को, तो जब तक उस बात के लिए अपने अधिवक्ता को बताएगा नहीं, जानकारी नहीं देगा, तो उसके अधिवक्ता उस याचिका में उस बात को कैसे लिखेंगे। तो इसलिए पति को उन सभी बातों को खुल करके, याद करके स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, ताकि कोई बात उस याचिका में लिखे जाने से रह ना जाए। तो ये थी आपसी सहमति से याचिका बनाने के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातों की संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इस चैनल पर होती हैं कानून की बातें, इसलिए हमारे इस चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।